कोरोना के तेज होते संक्रमण क्या अंतिम विकल्प बन सकते हैं लॉकडाउन का? जी हाँ, शायद अब प्रदेश में ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत कोरोना से ही, जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस ने पूरे उत्तराखंड को बेहाल किया हुआ है, तो वहीं सरकार की चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार के आधे से ज़्यादा मंत्री इस पक्ष में हैं कि कर्फ्यू को हटाकर तुरंत लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि प्रदेश में बाकी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके जो इस संक्रमण से अभी दूर हैं और कॉन्टैक्ट में ना आने की वजह से इस संक्रमण को रोका जा सके। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो कर्फ्यू को बेहद सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी सभी मंत्रियों ने एक सुर में मुख्यमंत्री से ये कहा है कि कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन इस प्रदेश में बेहद ज़रूरी है संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए। वैक्सीन को एक तरह से अंतिम हथियार के तौर पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर भी वैक्सीन को लेकर बहुत तेजी के साथ सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। अब 18 से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को वैक्सीन लगानी है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है स्वास्थ्य विभाग को। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोरोना किसी के जीवन की वजह भी बन सकती है। जी हां, अब से 2 दिन पहले हुए बादल फटने की घटना ने घाट के लोगों को अचंभित करके रख दिया था, जहां पर 60 से ज़्यादा परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई दुकानों में मलबा घुस गया। लेकिन कोरोना और बादल फटने की घटना को एक साथ जोड़कर देखने की बात अगर हम कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह है लॉकडाउन की। जी हाँ, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह वो बनी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बच पाई। जी हाँ, आमतौर पर जिस जगह पे बादल फटा वहाँ पर बहुत भीड़ रहा करती थी, लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से वो भीड़ वहाँ पर नहीं थी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ कोरोना रूपी महामारी ने बचा ली है। चमोली के सुमना में 12 दिन पहले हुई ग्लेशियर टूटने की घटना ने लोगों को अचंभित कर दिया था। यहाँ पर बीआरओ के मजदूर सड़क बनाने का काम कर रहे थे, जिनकी संख्या तकरीबन 350 के करीब थी। इनमें से काफ़ी मजदूरों को आर्मी के द्वारा बचाया गया था। अभी तक वहाँ पर 18 लाशों को रिकवर किया जा चुका है। इसके अलावा 384 ऐसे व्यक्ति थे जिनको वहाँ से बचाया गया। एक ऐसा ही रेस्क्यू वीडियो आंखों के सामने आया है, जहां पर आर्मी के कुछ जवान बहुत तल्लीनता से, बहुत कोशिश के साथ रेस्क्यू करने में जुटे हैं। कोरोना का डर है और सभी बॉर्डर को सील किया जा चुका है और यही कारण है कि कुछ लोग इस नियम को ना मानते हुए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं चोर वाले रास्ते से। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चोर रास्तों पर निगाहें डालकर बैठे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना नेगेटिव रिपोर्ट के घुस ना पाए। ऐसा ही एक वाकया उधम सिंह नगर में देखने को मिला, जहां पर कुछ गांव के लोगों ने एक ऐसी गाड़ी को पकड़कर वापस कर दिया जो चोर रास्ते से उत्तराखंड में घुसने का प्रयास कर रही थी। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।